क्या लालू युग का अंत हो गया है? क्या आरजेडी अब पूरी तरह से तेजस्वी सेना बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब घर की अपनी ही बेटी यानी रोहिणी आचार्य पार्टी के नेतृत्व पर घुसपैठियों का आरोप लगा रही हूं, तो क्या तेजस्वी यादव पार्टी की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और आज हम इसी पॉलिटिकल सस्पेंस की परतों को खोलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तो खबर यह है कि तेजस्वी यादव अब आधिकारिक तौर पर आरजेडी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सीधा सवाल यह है कि भले ही कागजों पर लालू प्रसाद यादव अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अब भी पार्टी का हर छोटा बड़ा फैसला, हर साइन, हर रणनीति तेजस्वी की कलम से निकलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी के अंदर ये सुगबुगाहट तो थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और लीजिए, तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। अब आप पूछेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं, वो पहले आपको समझाते हैं। चुनाव में हार के बाद पार्टी को एक नए युवा जोश की जरूरत थी, युवा नेतृत्व की जरूरत थी। लालू यादव अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने खुद ही कमान छोटे बेटे को सौंप दी है। अब तक हर बड़े फैसले के लिए दिल्ली या पटना में लालू यादव का इंतजार करना पड़ता था। अब तेजस्वी यादव ऑन द स्पॉट फैसले ले सकेंगे। सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर एक युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, ताकि संगठन को एकदम नया लुक दिया जा सके। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही तेजस्वी की ताजपोशी की खबर आई, लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसने आरजेडी के दफ्तर में खलबली मचा दी। रोहिणी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर तेजस्वी के करीबी लोग थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर घुसपैठिए घुस आए हैं, जिन्हें फांसीवादी ताकतों ने भेजा है। उनका कहना यह भी है कि ये लोग असली लालूवाद को खत्म कर रहे हैं। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने लिखा कि पार्टी का मौजूदा नेतृत्व यानी सीधे तौर पर तेजस्वी की टीम सवालों से भाग रही है। जब कोई पुराने कार्यकर्ता लालू जी की विचारधारा की बात करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। रोहिणी का ये गुस्सा बताता है कि आरजेडी के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। क्या ये परिवार की लड़ाई है, या फिर तेजस्वी के इर्द गिर्द जो सलाहकारों की मंडली है उससे पुराना कैडर नाराज दिख रहा है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या तेजस्वी पार्टी की किस्मत बदल पाएंगे? एक तरफ तेजस्वी के पास युवा जोश है, वो A to Z की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही बहन के उठाए सवालों का जवाब देना है। अगर पार्टी के अंदर ही ये संदेश दिया गया कि पुराने वफादारों की जगह घुसपैठियों ने ले ली है, तो जमीन पर कार्यकर्ता टूट सकते हैं। तेजस्वी के लिए ये कांटों भरा ताज है। उन्हें न सिर्फ विरोधियों से लड़ना है, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर इस वैचारिक जंग को भी शांत करना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव को कमान सौंपना आरजेडी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।